अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और अभी बच्चा के एग्ज़ाम्स एज़ यूजुअल चल रहे हैं, बस एंड पर हैं। और आज मैं ज़रा रिलैक्स थी क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं था। बेटी का फ़्रेंच का पेपर था और अयान का भी कोई इजी सा पेपर था, आई थिंक। नहीं, उसका अकाउंट्स का पेपर था, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट थी, तो मैं ज़रा फ्री थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, अब शाम को मेरा यही होता है ज़्यादातर कि अगर कोई लॉन्ड्री के कपड़े ड्राई हो गए हैं तो मैं फ़ोल्ड करती हूँ, फ्री होती हूँ शाम में। तो आज बच्चे अभी सोकर उठे 11:30 पर। जब ये घर आ जाते हैं तो मैं इनको सुला देती हूँ, कुछ खाना वाना दे के, और ये अपना खा कर सो जाते हैं। उसके बाद जो है फिर ये शाम में जब उठते हैं तो पढ़ाई करते हैं, फिर बिल्कुल फ़्रेश होते हैं। अच्छा, अभी बस यहाँ पे मगरिब का टाइम था। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद मैंने बच्चों को आज केक बना के दिया। तो यहाँ पर अभी मैं मार्बल केक बना रही थी। केक मिक्सचर मेरे पास रखा हुआ था, और लेकिन ये मार्बल केक का नहीं था, सिंपल वनीला केक का था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। इसमें से मैंने इसकी सारी मैंने जो रेसिपी थी मैंने वही फॉलो करी जो इसके बैक साइड पर दी हुई होती है। और बहुत इजी था और अच्छा बनता है, और मुझे सिर्फ इसी कंपनी का बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी मैंने ट्राई करे हैं। इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे कहूँ तो अल इलाली अच्छा है, वरना एक ब्लू कलर का बॉक्स आता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसके तो सारे ही अच्छे हैं। अभी मैंने इसका रेड वेलवेट नहीं ट्राई करा है, वो भी बहुत सुना है मैंने अच्छा है। और इसका ब्राउनी मिक्सचर वगैरह सारे ही इस कंपनी के अच्छे हैं। बस इसकी मैं सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती जा रही हूँ, और उसी तरीके से मैंने केक बनाया, और बहुत सालों से खैर मैं बना रही हूँ। और काफ़ी टाइम से तो फिर ये होता है कि मैं जो अपनी प्रॉपर घर की रेसिपी है उससे मुझे वो तो बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, किसी दिन वो भी बनाऊँगी। अभी बस अर्जेंट प्लान हुआ कि चलो बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ, तो फिर मैंने ये केक बना लिया था। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, और उसमें लिखा हुआ होता है कि आप सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के दैट्स इट उसको मिक्स कर दें। मैं थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो चेंज कर देती हूँ। पानी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डालती हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा रनी ना हो जाए, लिक्विडी ना हो जाए, इसलिए। और इसमें मैंने ये किया था कि थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे, और इसके साथ मैंने इसमें फिर ये बटर पेपर वगैरह लगा के, और थोड़ा सा मिक्सचर मैंने निकाल लिया था, उसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया था। तो वो मैं इसके ऊपर डाल के और इसको मिक्स हल्का सा मैं कर दूँगी टूथपिक की हेल्प से, या फोर्क की हेल्प से आप कर लें, और इसको फिर आप बेक कर लें। तो उस तरह फिर आपका ये मार्बल केक का इफ़ेक्ट आता है। और यहाँ पर जो है वो कोको पाउडर का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोको पाउडर बहुत ज़्यादा ना डालें, उससे फिर बीच में हार्डनेस आ जाएगी केक में, क्योंकि वो इसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से वो बैलेंस नहीं होगा, तो फिर हार्ड हो सकता है आपका केक। और बस यहाँ पर जो है, हाँ, हमारे टी टाइम के लिए केक रेडी है। और दिल तो चाहता है शाम में कुछ ना कुछ बनाने का, और लेकिन यह है कि बस गर्मी की वजह से आजकल जो है ना, फिर दिल भी नहीं कर रहा होता, कुछ ठंडा ही दिल कर रहा होता है। तो मैं बच्चों को शेक वगैरह ज़्यादा बना के दे देती हूँ। और फिर यह है कि शाम में अगर कुछ बना लेती हूँ तो फिर रात के खाने का टाइम जल्दी हो जाता है, तो वो भी बच्चों से इतना नहीं खाया जाता। तो फिर कोशिश यही होती है कि बच्चे दूध पी लें, फ्रूट्स खा लें, और फिर उसके बाद डायरेक्ट डिनर हो जाए। और यहाँ पर जो है, जो लेफ़्ट ओवर सारा सालन वगैरह था वो मैंने एक बोल में कर दिया, ताकि अब मैं इसको हाथ के हाथ सारे बर्तन धो लूँगी। और यहाँ पर किचन में अब बेकिंग की है तो इतने सारे बर्तन तो निकलते रहते हैं। वैसे फिर भी ये कम है, जब कोई और बेकिंग का काम करो, केक वगैरह बनाओ, तो ज़्यादा ही निकलते हैं बर्तन। अच्छा, अभी मैं सोच रही थी या तो मैं पफ पेटीज़ बना लेती हूँ, तो मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं थी कि उसका मिक्सचर मैं रेडी करती, और ना मेरे पास जो है वो कोई ऐसा मिक्सचर टाइप कुछ रखा हुआ था कि उसके अंदर स्टफ़ करती। खाली चीज़ के जो हैं वो फिर इतने ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं आते। और सॉसेजेस वाले भी मैं बना लेती हूँ, तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज मैं केक बना लेती हूँ। और यहाँ पर अभी केक बेक हो रहा है, तो मैं अपने सारे काम समेटती जा रही हूँ।
बस ये लास्ट राउंड था। मैंने कहा चलो ये भी मैं वॉशिंग पे डाल देती हूँ कपड़े, और बाकी तो कपड़े मैंने सारे जो ड्राई हुए थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, और जो कपड़े मैंने आयरन करने हैं वो मैंने स्टैंड पे रख दिए थे। और बस अब लॉन्ड्री सारी हो गई थी ख़त्म। और यहाँ पर जो है वो जो की भी ट्रीट का टाइम हो रहा था तो वो मेरे पीछे 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 था, माओ माओ माओ। तो मैं समझ गई थी, अच्छा इस टाइम पर ना ये हम साथ साथ अपनी जगह पे लेके जाता है, इशारा करता है कि बस ये चाहिए। तो बस इनको भी खिलाया पिलाया, उसके बाद फिर मैं अपना केक चेक करने आई। अच्छा मैं इस वक्त खोलना नहीं चाहिए ओवन, लेकिन मेरे ओवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करता है ये। तो मुझे अब जाके इसके टेम्परेचर का पता चला है बहुत मुझे कितना रखना है, वरना जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उतने पे अगर मैं रखूँ तो केक बर्न हो जाता है। ये काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ किया था, तो ये बस उसकी रिप्लेसमेंट में ये आया था, तो बस उसके बाद से ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस ओवन की वजह से मैं बेकिंग से फिर भाग रही होती हूँ, कहीं बर्न ना हो जाए चीज़ें, क्योंकि टेम्परेचर्स फिर सेट नहीं होता। जितना टेम्परेचर मुझे चाहिए उतना मैं रख नहीं पाती हूँ, अपने हिसाब से फिर बेकिंग करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो बस अभी यहाँ पर जो है थोड़ी देर मैंने कहा फ़ारिग है तो कुछ अस्कार कर लेते हैं, और इस टाइम पर और अपने केक का वेट कर रहे हैं। और ये आके बैठ गए हैं कि अगेन शायद इन्हें ट्रीट मिलेगी, और अब नहीं मिलेगी दोबारा क्योंकि इनकी ट्रीट का टाइम जो है वो एक बार है दिन में, और ये चाहते हैं बार बार मिले, और बार बार ये दिन में 2 से 3 बार आते हैं पास कि मुझे ट्रीट चाहिए, लेकिन इन्हें मिलती नहीं है। तो अभी मैंने ट्रीट दी है तो मुझसे फिर ये लाड हो रहा है कि मैं इनको दोबारा से ट्रीट दूँगी, तो मैं इन्हें नहीं दूँगी मैंने गोद में तो बिठा लिया। और बस इसके बाद जो है मैंने केक चेक किया, केक बिल्कुल रेडी था, और चाय भी चढ़ा दी, क्योंकि केक को हम फ़ौरन कट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, सेट हो जाए, फिर आप केक कट करें। और ऐसी जल्दबाजी मैं अक्सर कर लेती हूँ, क्योंकि जब केक बनता है तो फिर सब वेट भी कर रहे होते हैं कि भाई चाय का टाइम है अब मिलेगा, और मेरे से जो है ना फिर वो ज़ाहिर सॉफ्ट होता है तो वो टूट चुका है। घर में तो चल जाता है, लेकिन कोई आया हो आपके यहाँ चाय पर या वैसे तो फिर एम्बेरसमेंट होती है फील, लेकिन खैर चलें, होममेड इज़ द बेस्ट। फिर भी खुशी होती है घर पे बनाकर, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल रेडी है, और सबसे पहले जो है मैंने अपने नेबर्स के यहाँ भेजा था। काफ़ी आपने देखा बड़ा साइज़ है। अच्छा जब भी बनाती हूँ मैं तो फिर इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने एक बड़े ही पैन में बनाया तो फिर मैंने कट करके उनके यहाँ भेजा पहले, और फिर उसके बाद मैंने घर पे सर्व किया था। तो जी ये देखें इसकी लुक, अभी गर्म हो रहा है अच्छा खासा अंदर से, और फ्रेशली बेक्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं बेकरी आइटम्स वगैरह भी जो हल्के हल्के से वार्म होते हैं, वो इतना मज़ा आता है ना खाने में। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग शाम की चाय के साथ, जो कि मैंने आपके साथ भी इंजॉय किया और आपने भी इंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।